हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया और अब हम बात करने लगे लेजर। बच्चे लेजर क्या है, इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फाइनली ट्रांजैक्शन जर्नल से जहां पे रिकॉर्ड की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसका फॉर्मेट हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है, क्योंकि बच्चे अकाउंटिंग में हमने जैसे जर्नल की बात की, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसको फॉलो करना कंपल्सरी है। इसी तरह लेजर और बाकी चीज़ों का भी फॉर्मेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना। ठीक है, थर्ड चीज बचे हमारे पास जो है पोस्टिंग। जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में लिख रहे होते हैं तो उस लिखने के प्रोसीजर को हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, कभी पेपर में पूछ लेता है। क्या है? द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब बच्चे इन पे थोड़ी सी बात कर लें कि अभी पहले फॉर्मेट बना लेते हैं मेरे ख्याल में। पहले इसको देख लें बच्चे। ये सबसे पहले लेजर बनाने के हमारे पास दो मेथड्स होंगे। एक को हम कहते हैं टी अकाउंट। क्या कहते हैं? टी अकाउंट। और हम ज्यादातर यही यूज करेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली आसान है। और दूसरा कहलाता है रनिंग बैलेंस मेथड। क्या कहलाता है? रनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इन दोनों के थ्रू जो है वो लेजर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर अभी डिस्कस जो है वो टी अकाउंट ही करेंगे। मैं जस्ट आपको एक दफा बता दूंगा कि रनिंग बैलेंस मेथड कैसे बनता है, लेकिन उसको ज्यादा यूज करते नहीं हैं लोग, इसलिए क्योंकि ये जो है टी अकाउंट ये आसान है। ये टी अकाउंट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चे इसमें ना जो लेजर की शेप होती है वो टी की फॉर्म में होती है, ये यू होता है। ठीक है, अगर इसके इंग्रेडिएंट पूरे कर दिए जाए तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे डेट का कॉलम बनता है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास अमाउंट, और यहाँ पे जो है जर्नल फोलियो का पेज बनता है। ठीक है, ये आपका आधा पेज जो है वो कंप्लीट हो गया, और आधे से ये मेन लाइन है आपकी। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन क्या आ जाएगा? डेट का कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे फिर अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है? जर्नल फोलियो का कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? लाइन लगा देंगे। ये आपके पास क्या है जी? डेट, यहाँ पे डिटेल्स, और यहाँ पे जर्नल फोलियो या जर्नल पेज। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अमाउंट, यहाँ पे फिर डेट, फिर डिटेल्स, जर्नल पेज, यहाँ पे फिर जर्नल पेज या जर्नल फोलियो, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे ये चूंकि राइट साइड है तो राइट साइड बच्चे क्रेडिट साइड होती है, और लेफ्ट साइड आपकी क्या होती है? डेबिट साइड होती है। तो यहाँ पे ये जो है वो डी आ। ठीक है, हम और ये पर्टिकुलर हर चीज जर्नल में बच्चे जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है, कैश अकाउंट बनाया है, बिल्डिंग अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, लायबिलिटी अकाउंट बनाया, जो कुछ मर्जी बनाया, हर एक चीज के बारे में हमने उसका क्या बनाना है? लेजर बनाना है। इसका फॉर्मेट यही रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैश का जो है वो लेजर बना रहे हैं तो आपने करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल पहली ट्रांजैक्शन में ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, यही ट्रांजैक्शन होती है ना बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो इसको डेबिट साइड पे आपने यहाँ पे पोस्ट करना है। किसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है? कैपिटल की वजह से। ये हम नेक्स्ट इसको कायदा जर्नल बना के तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही आपने ये अमाउंट लिखते जाना है। फिर एंड पे क्या करना है बच्चे? दोनों साइडों का अरेंजमेंट के साइड पे टोटल करते हैं। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड का टोटल है 1,05,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 75,000। बच्चे जो साइड बड़ी होगी, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिख देना। क्या करना है? जिस साइड का टोटल बड़ा है वो दोनों तरफ लिख देना। यहाँ पे कौन सी साइड का बड़ा है? इस साइड का बड़ा है ना। कितना है? 1,05,000। ये दोनों तरफ लिख देना बच्चे। क्या करना है? 1,05,000 दोनों तरफ लिख देना। और बड़ी साइड में से छोटी साइड को क्या करना है? माइनस करके बाकी जो अमाउंट आ रही है उसको हम बच्चे बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। और बैलेंस किस साइड पे लिखेंगे? जो साइड छोटी होगी। किस साइड पे लिखेंगे? जो साइड छोटी होगी, और इसको हम बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। यहाँ पे जितनी भी अमाउंट बचेगी वो लिख देंगे, और यहाँ पे इसके नीचे डबल लाइन लगाते हैं बच्चे।
यहाँ पे डबल और बाकी सारे के नीचे यू रफली लाइन जो है वो आप लगा देंगे तो ये आपके पास एक लेजर बन जाएगा। ऐसे ही जितनी भी चीजें आपने जर्नल में डिस्कस की हैं, जितने भी अकाउंट्स आए हैं, हर एक का इस तरह से हमने क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। और इसके थ्रू हमसे निकलेगा क्या, हमें जो हासिल होगा वो क्या होगा बच्चे, डेबिट होने का कैश का मतलब क्या है कि कैश हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि कैश जा रहा है। जब बच्चे जितना आ रहा है उसमें से जो गया है वो निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, जो इस टाइम हमारे पास कैश पड़ा हुआ। इसी तरह हमारे पास कैपिटल कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, बिल्डिंग कितने की पड़ी हुई है, हमने लोगों से पैसे लेने कितने हैं, देने कितने हैं, सैलरी कितनी पे की है, ईच एंड एवरीथिंग का एक रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा कि इन द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास इतने पैसे या इतनी चीजें या इतनी लायबिलिटीज पड़ी। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा बच्चे, नॉर्मली जो बड़ी साइड होगी बैलेंस उसका होगा। देखिए मैंने यहाँ पे रूल्स क्या लिखे हैं, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। यानी कि ये साइड बड़ी थी ना, ये साइड छोटी थी, हालांकि लिखा हमने क्रेडिट साइड पे बैलेंस, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और अगर बचे इफ क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो देन वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए ये साइड बड़ी है तो लिखेंगे इसका बैलेंस किस साइड पे, जो साइड छोटी है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूं बच्चे कि हमारे पास 5 चीजें हैं, क्या क्या, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटीज हैं, रेवेन्यू है, कैपिटल है। यही 5 चीजें हैं ना बच्चे, ठीक है। ये एसेट और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस जो है वो बच्चे क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस। यानी कि हमेशा एसेट का अकाउंट, कोई भी एसेट हो, कोई भी एक्सपेंस हो, उसका जो बैलेंस आएगा एंड पे बचेगा, या तो वो जीरो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है। बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि मतलब आपके पास कैश जो आया है वो ज्यादा हो और जो गया है वो कम हो और आपके पास नेगेटिव में कैश हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। तो हमेशा ये वाला बैलेंस जो है वो ये साइड बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी नॉर्मली, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो तीनों हैं इनका नॉर्मल बैलेंस जो है बच्चे क्या होता है, क्रेडिट। कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट में हम बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं जो है वो कैसे लेजर बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।